नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं चंद्रवर्धन और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। पहले वीडियो में आपका वन लाइनर्स होंगे, वन लाइनर करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स विस्तार से देखेंगे। सारे जो करंट अफेयर्स होंगे जनवरी के, वो 2 वीडियोज में मैं डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले वन लाइनर्स। किस वर्ष गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो यह है 2022 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 के तहत भेजे जाने वाले लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के किस स्थान पर कराई जाएगी? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कराई जाएगी। भारत के दूसरे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह तूतीकोरिन तमिलनाडु में की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दृष्टि बाधित लोगों को करेंसी नोटों की पहचान करने में मदद करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यानी कि MANI मनी, ठीक है। 2018-19 में DAY NULM के कार्यान्वयन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? यहाँ पर DAY NULM का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसमें जो है अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर वही है, 2018-19 में DAY NULM के क्रियान्वयन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में कौन स्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमालयी राज्यों और पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें सबसे प्रथम जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। और ऑल ओवर इंडिया में कौन सा स्थान है, मतलब कौन प्रथम है? तो आंध्र प्रदेश प्रथम है, ठीक है। आगे देख लीजिए। सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रथम प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह है पलाऊ। हाल ही में चर्चा में रहने वाले द्वीपीय देश पलाऊ किस महासागर में स्थित है? तो यह है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। किस देश ने दुनिया की पहली स्मार्ट और हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है? तो यह है चीन। हाल ही में उड़ान सूचना प्रणाली से लैस किस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो नाम है डॉर्नियर 228, ठीक। आगे देख लेते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसे नियुक्ति दी गई है? तो जनरल विपिन रावत को दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार इस पद का सृजन हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में नवगठित विशेष अयोध्या डेस्क का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय GKVK बेंगलुरु में किया जा रहा है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम जरूर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नागपुर में की जा रही है, VVI है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुगौली संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह जो है 1816 में हस्ताक्षरित की गई थी। बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने चीन के एक देश दो व्यवस्था वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है? तो यह है ताइवान। यूनिसेफ के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के पहले बच्चे का जन्म कहां पर हुआ है? तो फिजी में हुआ है, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के पहले दिन किस देश में सर्वाधिक बच्चों ने जन्म लिया? तो भारत में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बीमा नियामक IRDA ने स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर किस साझा उत्पाद को प्रस्तुत किया है? तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को प्रस्तुत किया है। 28वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और ये 28वां है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब 28वां विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या है? तो गांधी राइटर
ऑफ राइटर्स। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, थीम पूछा जा सकता है। रेलवे यात्रा के दौरान सभी प्रकार की समस्या, शिकायत, सुझाव और सूचना हासिल करने हेतु किस सार्वभौमिक नंबर की शुरुआत की गई है? तो 139, मतलब कि 139 पर डायल करके आप जो है कोई भी समस्या बता सकते हैं, शिकायत बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं या फिर सूचना भी दे सकते हैं, सूचना हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देश के पहले स्मॉग टावर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाजपत नगर दिल्ली में स्थापित किया गया है और यह जो है आपका किसकी कंस्टिट्यूएंसी है? तो गौतम गंभीर जी की कंस्टिट्यूएंसी है। 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या ऊपर भी पढ़ चुके हैं। विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में, यह भी पढ़ चुके हैं। विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या है? गांधी लेखकों के लेखक। वहां पर अंग्रेजी में था, यहाँ पर हिंदी में है, कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लिए, रिवीजन हो गया। आगे देख लेते हैं, नवजात बच्चों की मृत्यु के संदर्भ में हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस राज्य सरकार को नोटिस दिया है? तो राजस्थान को नोटिस दिया है। हाल ही में चर्चा में रहने वाली पटोला साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है, यह याद रखिएगा। जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के सैन्य कमांडर थे? ईरान के सैन्य कमांडर थे और इनकी जो है हत्या कर दी गई है हाल ही में, तो इसलिए चर्चा में है, याद रखिएगा जरूर। हाल ही में चर्चा में रहने वाले ननकाना साहिब गुरुद्वारा किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। यहीं तक के लिए आपका जो है ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। कामगारों नियोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु श्रम मंत्रालय के द्वारा कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा? तो आपका संतुष्ट वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में सुमात्रा के जंगलों में खोजी गई दुनिया के सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? तो रेफ्लेसिया है। ठीक है, यह तो विज्ञान में भी पूछा जाता है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है और ये खोजा कहाँ गया है? तो सुमात्रा के जंगल में खोजा गया है, जावा सुमात्रा, याद होगा आपको, द्वीप है। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यह सुचेता सतीश को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। उजाला योजना के तहत एलईडी वितरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश बना हुआ है। देश के ग्रीन विलेज का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो खोनोमा गांव, नागालैंड। ठीक है, यह याद रखिएगा, देश का ग्रीन विलेज इसको कहा जाता है और यह जो है खोनोमा गांव नाम है इसका और नागालैंड में यह स्थित है। चैंपियंस ऑफ चेंज की रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर शामिल है? तो प्रथम स्थान पर केरल है और द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में चर्चित रहने वाले ननकाना साहिब में किस धर्म गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि करतार साहिब कॉरिडोर यहीं तक बनाया जा रहा है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को पुनः प्रारंभ किया है? तो पाकिस्तान के साथ। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा अमेरिकी फौज को देश से बाहर निकालने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया? तो इराक की संसद के द्वारा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस ब्रेन टेम्पलेट को विकसित किया है? तो ब्रह्मा ब्रेन टेम्पलेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चित रहने वाले पश्मीना ऊन को किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो चांगरा बकरी से प्राप्त किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे कुद्दस बल का नया कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इस्माइल गनी को किया गया है। विश्व की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान की उपलब्धि किसके नाम दर्ज है? तो केन तनाका के नाम है। ठीक है, बीईई स्टार लेवलिंग कार्यक्रम के तहत सभी रूम एयर कंडीशनरों के लिए कितनी डिग्री की डिफॉल्ट सेटिंग अनिवार्य कर दिया गया है? तो 24 डिग्री का। हाल ही में भारत सरकार की किस घरेलू एलईडी लाइटिंग परियोजना ने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो उजाला योजना। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ओडिशा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किस संस्था के द्वारा प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन किया जा रहा है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। दक्षिणी एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने सदस्यों की संविधान पीठ सबरीमाला मामले में सुनवाई करेगी? तो 9 सदस्यों की। साइक्लोन ब्लैक
से किस देश के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के। और नाम क्या है? तो साइक्लोन ब्लैक नाम है इसका, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1917। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो योकिन फिनिक्स को किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रेनी जेल्वेगर। आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को विकसित एवं संचालित करने हेतु किस कंपनी का गठन किया गया है? तो यह है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, IGGL। पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के तहत पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को इस ग्रिड से जोड़ा जाएगा? तो 8 राज्यों को जोड़ा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस आयुर्वेदिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है? तो गुजरात आयुर्वेदिक शैक्षणिक एवं शोध संस्थान परिसर जामनगर। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पर प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो डुमराव, बिहार में की जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खास करके PPSC वाले तो बिल्कुल याद रखिएगा। जल संसाधन मंत्रालय की संसद की अस्थायी समिति रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है सिक्किम, 99.34%। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को प्रतिदिन कितने लीटर जल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 55 लीटर। किस राज्य के द्वारा मिशन भागीरथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह है तेलंगाना, ठीक है। भागीरथ है तो भागीरथी समझ के उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा, यह है तेलंगाना, याद रखिएगा। खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है या फिर चलाया गया? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा खाड़ी देशों में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। बंगाल में किन 2 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो सुंदरवन और बसीरहाट, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने आर्कटिक परिषद के किस सदस्य राष्ट्र के साथ अंटार्कटिका संधि और पर्यावरण सुरक्षा पर अंटार्कटिक संधि के मसौदा पर हस्ताक्षर किया है? तो स्वीडन के साथ। आर्कटिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा पेंटागन और अमेरिकी सेना को आतंकी संगठन घोषित किया गया? तो यह है ईरान, शिमला के द्वारा, ठीक है। भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक जहाज को क्या नाम दिया गया है? तो विक्रांत नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने 10,000 ऊंटों को जान से मारने का आदेश दिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो है आपका लेटेस्ट जो है वह हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। सियाचिन पर भारतीय आधिपत्य सुनिश्चित करने हेतु चलाया जा रहा है ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने की थी, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत, याद रखिएगा, सियाचिन पर भारतीय आधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। हाल ही में भारतीय मूल के किन व्यक्तियों को न्यूयॉर्क में जज के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? तो अर्चना राव और जज दीपा आम्बेकर, ठीक है। देश का पहला स्मार्ट इंटरनेशनल एथलेटिक्स ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो चंद्रनगर, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, और पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरे खेलो इंडिया आयोजन का ये तो आपको बता दिया मैंने। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया जा रहा है। और इस युवा उत्सव की थीम क्या है? तो फिट यूथ फिट इंडिया, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह विशाखापत्तनम में किया जाएगा।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 को किन संस्थानों के द्वारा तैयार किया गया है? तो अलायंस फॉर एफिशिएंट इकोनॉमी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए इस्पात मंत्रालय के द्वारा कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो पूर्वोदय कार्यक्रम। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंदी में कौन सा देश 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो म्यांमार रहा है। मतलब कि किस देश में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट जो है शट डाउन किया गया है। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इंटरनेट बंदी के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। यह जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत माना गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन को पूरे देश में किस तिथि से लागू किया गया है? तो 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे बाबा कल्याणी समिति का गठन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो भारत की SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं SEZ को। ठीक है, तो बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किन खिलाड़ियों ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता है? तो रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोफ। रोहन बोपन्ना चूंकि भारतीय है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए मुप्पा वरापू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम। ठीक है, यह दोनों अवार्ड में अंतर है। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है वह डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है और आपका मुप्पा वरापू राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वह डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम को दिया गया है। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस रिपोर्ट का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का, कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? अहमदाबाद में की जाएगी। किस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। यह तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो याद ही रखिएगा। किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के। हाल ही में किस देश में सरकार के विरुद्ध रन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप के नाम से विरोध प्रदर्शन हुआ? तो थाईलैंड में। हाल ही में किस देश ने अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल NGO पर अंकुश लगाने हेतु नीति बनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। ठीक है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो साई इंग वेन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जीवन के अनुकूल कौन से ग्रह की खोज की है? तो TOI 700D। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान ने INS विक्रमादित्य पर सफल अरेस्टेड लैंडिंग की? तो तेजस ने की है। ठीक है, ईरान की एकमात्र ओलंपिक पदक जीतने वाली किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ईरान को छोड़ने की घोषणा की है? तो कीमिया अलीजादेह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 BCCI पुरस्कारों में पोली उमरीगर पुरस्कार और दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा? तो जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया जाएगा, जो कि भारत के पेस बॉलर हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 2019 BCCI पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पूनम यादव को। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 BCCI पुरस्कारों में किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कृष्णा मचारी, श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, तो इसी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मयंक अग्रवाल और शेफाली वर्मा को। ठीक है, तो ये सारा जो है पुरस्कार जो दिया गया है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसे लाला अमरनाथ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शिवम दुबे और नीतीश राणा को। इसी में जो है आपका डालमिया ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? तो दीप्ति शर्मा और शेफाली को। ठीक है, तो
यह जो इतना भी पुरस्कार है वो सारा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने की उपलब्धि किस भारतीय के नाम अर्जित है? तो शेफाली वर्मा के नाम अर्जित है, यह याद रखिएगा। किस महिला खिलाड़ी ने ऑकलैंड ओपन का खिताब जीता? तो सेरेना विलियम्स ने। किस देश ने एटीपी कप का खिताब अपने नाम किया है? तो सर्बिया ने। हाल ही में सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? तो ओमान से संबंधित है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नासा के अंतरिक्ष मिशन हेतु चयन किया गया है? तो कर्नल राजा जॉन वुरपुतुरचारी। हाल ही में भारत के किस स्थापत्य को संघाई सहयोग संगठन ने 8 अजूबों में शामिल किया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ और नोएडा। यह यूपीपीएससी वाले जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में पहले बकरी दुग्ध उत्पाद प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा में किया गया है और देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने का फैसला लिया है? तो नेपाल ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किन ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाने के कारण जांच के आदेश दिए गए हैं? तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी रही है? तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो बदलता रहता है, लेकिन फिर भी 7.35%। इसरो के GSAT-30 उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाएगा? तो कोउरू फ्रेंच गुएना से किया जाएगा, ठीक है, यह याद रखिएगा, कोउरू फ्रेंच गुएना। हाल ही में नौसेना के द्वारा किस नए हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल ईंधन के प्रयोग की घोषणा की गई है? तो यह है HFHSD IN512, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट होगा? तो यह है पतरातू, ठीक है, यह भी भारत का पहला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक चुना गया है? तो AP माहेश्वरी। हाल ही में, यह भी इंपॉर्टेंट है, खास करके सेना वगैरह का जो एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जा सकता है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है? तो रियाल मैड्रिड ने किया है। हाल ही में ओमान के सुल्तान के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन किस संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है? तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में किस तिथि से सोने के आभूषण में 100% हॉलमार्किंग योजना अनिवार्य हो जाएगी? तो 15 जनवरी 2021 से। बंगबंधु पर बायोपिक बनाने हेतु भारत ने किस देश के साथ करार किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। बंगबंधु बायोपिक किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित होगी? तो शेख मुजीबुर रहमान पर, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागरिकता कानून को चुनौती प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो केरल है। किस देश के द्वारा आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टेम सेल के जरिए पहली सजीव मशीन या सजीव रोबोट्स को क्या नाम दिया गया है? तो जीनोबोट्स नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने स्थानीय समुदायों के लिए खतरा पैदा करने वाले 5000 से अधिक ऊंटों को मार डालने का आदेश दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, यह ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल पात्रा को। हाल ही में किन क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा भारत के विरुद्ध पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है? तो डेविड वार्नर और एरोन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में एशले बार्टी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली परेड सहायक की उपलब्धि हासिल करने वाली सैन्य अधिकारी कौन है? तो कैप्टन तानिया शेरगिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा न्यूअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर जारी की गई है? नाम है इसका असर, उसे जारी किया गया है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, किस तिथि को सेना दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में सेना दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा के उपलक्ष्य में, मतलब कि इनको सेलिब्रेट करने के लिए। 72वें सेना दिवस पर होने वाली परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैप्टन तानिया सिविल के द्वारा। 1940 में शुरू हुई किस रेडियो सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है? तो BBC रेडियो। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में इस्तीफा देने वाले दमित्री मेदवेदेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह रूस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं। किस देश के द्वारा 2020 की जनगणना में सिखों की गणना का एक अलग जाति समूह के रूप में की जाएगी? तो अमेरिका में, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 के विरुद्ध किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो यह है छत्तीसगढ़। 1984 में हुए सिख दंगों की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में SIT गठित की है? तो जस्टिस शिव नारायण ढींगरा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने भारत में छोटे और मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने हेतु कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो $1 अरब। भारतीय उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाएगा? तो फ्रेंच गुयाना से, यह हम लोग देख चुके हैं ऊपर भी। हाल ही में किस देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कारण अलर्ट जारी किया गया है? तो चीन में। NGT के द्वारा TDS की कितनी मात्रा तक RO प्यूरिफायर को लगाना प्रतिबंधित किया गया है? तो 500 मिलीग्राम से कम, ठीक है। हाल ही में ICC के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेन स्टोक्स को दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? रोहित शर्मा, माय फेवरेट, तो जरूर याद रखिएगा। हाल ही में ICC के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? तो विराट कोहली, वेरी गुड। हाल ही में ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दीपक चाहर को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? पैट कमिंस को दिया गया है। और इसी में अमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो मार्नस लाबुनासे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो काइल कोटजर, स्कॉटलैंड। हाल ही में ICC के द्वारा ICC वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो जैकलिन विलियम्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पुरुष क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के लिए राहत कोष जुटाने हेतु टेनिस खिलाड़ियों के द्वारा खेले गए चैरिटी मैच को क्या नाम दिया गया है? तो रैली ऑफ रिलीज नाम दिया गया है। हाल ही में केंद्र त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रूज जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच संपन्न समझौते के तहत ब्रूज जनजातियों को कहां बसाया जाएगा? तो त्रिपुरा में बसाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देश की दूसरी निजी तेजस ट्रेन का परिचालन किस स्थानों के मध्य किया जाएगा? तो अहमदाबाद से मुंबई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकार ने किस स्कीम के तहत सभी सार्वजनिक वाहनों, राज्य परिवहन निगमों की बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो निर्भया स्कीम के तहत, ठीक है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के संगठन के द्वारा किस तिथि को जनसंहार दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 19 जनवरी को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इलेक्रामा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नोएडा में किया जाएगा। हाल ही में किसे रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? तो मिखाइल मिशुस्तिन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 131, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है और यहाँ भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश के द्वारा 2035 तक कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो जर्मनी के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृक्ष की किस प्रजाति को डायनासोर ट्री के नाम से जाना जाता है? तो वोलेमी पाइन्स चीर, ठीक है, चीर वृक्ष जो होता है उसको जाना जाता है डायनासोर ट्री के नाम से। हाल ही में किसे
29वें सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो वासुदेव मोही को कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। ठीक है, तो यह VVI हो जाता है, याद रखिएगा। पुरस्कार और सम्मान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वह वासुदेव मोही को दिया जाएगा और इनका जो कहानी संग्रह है उसका नाम है चेक बुक और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो प्रियम गर्ग को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बेंगलुरु में की जाएगी, याद रखिएगा। हाल ही में असम के किस उग्रवादी समूह ने भारतीय सरकार से शांति वार्ता की पेशकश की है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB। पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के अध्यक्ष कौन है, तो बी साओ राइग्वारा। हाल ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाला द्वितीय राज्य कौन है, तो यह पंजाब है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 5.7% कर दी गई है। हाल ही में किस चौथी अमेरिकन कंपनी ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त किया है, तो अल्फाबेट ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। GSAT-30 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। भारत ने किस देश के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम हेतु करार किया है, तो रूस के साथ। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7000 रन बनाने का कीर्तिमान किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है, तो रोहित शर्मा के नाम है। फिर से माय फेवरेट, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता, तो विनेश फोगाट ने। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विनेश फोगाट बहुत चर्चा में भी रही हैं, दंगल मूवी के बाद खास करके चर्चा में है। हाल ही में ओलेक्सी गोनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के खिलाफ किस राज्य के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, तो बिहार में बनाई गई। ठीक है, PPSC के लिए तो VVI है। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा के लोग जरूर याद रखिएगा और बाकी लोग भी याद रखिए। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा में। अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा किया जाएगा और इसका तो अब भूमि पूजन भी हो चुका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। किस तिथि को ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा, तो 31 जनवरी को। विश्व आर्थिक संघ की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दावोस स्विट्जरलैंड में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक संघ की 50वीं बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में। हाल ही में भारत के द्वारा परमाणु हमला करने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चीन में किस खतरनाक वायरस के कारण अलर्ट जारी किया गया है, तो कोरोना वायरस। और अब तो कोरोना वायरस को सब लोग जानते हैं आज के डेट में, तो याद ही रखिएगा। जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था के अंतर संबंध को प्रस्तुत करने वाली नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कप्तान के रूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की, तो विराट कोहली ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम पुस्तक किसने लिखा है, MJ अकबर ने लिखा है। कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के नेता है, याद रखिएगा। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, याद रखिएगा। हाल ही में किन भारतीय पहलवानों ने रोम रैंकिंग सीरीज रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड
जीता है? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि गोल्ड जीता है और भारत के हैं तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। 17वीं टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष एवं महिला वर्ग में कौन से खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो पुरुष वर्ग में डेरारा हुडीसा और महिला वर्ग में एमेन बेरिसो। ठीक है। 17वीं टाटा मुंबई मैराथन में किस भारतीय पुरुष एवं महिला ने कौन से खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो श्रीनु बुगधा पुरुष हैं और चैंपियन सुधा यह है महिला। ठीक है, और ये भारत के हैं तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैप्टन तान्या शेरगिल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गर्व की बात है तो याद रखिएगा। हाल ही में किसे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने होवार्ड इंटरनेशनल में युगल खिताब अपने नाम किया है? तो सानिया मिर्जा ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? तो कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। तो याद रखिएगा, सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सामाजिक बदलाव सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 76वां है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बदलाव सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग किसे प्राप्त हुआ है? तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। किस ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा बी द बेटर गाई अभियान चलाया जा रहा है? तो hyundai के द्वारा। NIC टेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या है? तो टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। नेक्स्ट जेन मतलब नेक्स्ट जनरेशन। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा किन नए जिलों को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। और इसको जो है राज्यपाल ने भी अब मंजूरी दे दी है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रही JS वर्मा समिति की रिपोर्ट किस विषय से संबंधित थी? तो महिला के विरुद्ध हिंसा और अपराध से संबंधित थी। JS वर्मा समिति, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2019 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान क्या रखा है? तो 4.8% रखा है और कोरोना काल के बाद अब बदल चुका है तो इसको याद मत रखिएगा, मतलब कि नेक्स्ट जो आएगा वो याद रखिएगा, परीक्षा से जस्ट पहले वाला जो आएगा वो याद रखिएगा। किस वैश्विक संस्था के द्वारा टाइम टू केयर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो ऑक्सफैम के द्वारा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री कौन है? तो री सोन गॉन। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के द्वारा उबर ईट्स का अधिग्रहण किया गया है? तो जोमेटो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा किस दूरसंचार कंपनी में 100% FDI को मंजूरी प्रदान की है? तो भारतीय एयरटेल। ठीक है, एयरटेल जो है भारतीय एयरटेल होना चाहिए, भारतीय नहीं। ठीक है, भारतीय एयरटेल। अनुबंधों की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मतलब कि वायदा एक्सचेंज कौन है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वह है स्पेन। जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ब्रिटेन है। ठीक, हाल ही में जारी हुई ग्रीन पीस के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के संदर्भ में किस शहर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही? तो वो है झरिया। हाल ही में जारी हुई ग्रीन पीस के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के संदर्भ में किस शहर की हवा सबसे ज्यादा स्वच्छ रही? तो लुंगलेई मिजोरम। ठीक है, तो यह सब जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति मेसियास
बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति। और जब तक 26 जनवरी अगला आ नहीं जाता है 2021 का, तब तक यह इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा। हाल ही में किन्हें चैंपियंस फॉर चेंज 2019 का अवार्ड दिया गया, तो राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कथक नृत्यांगना आरुषि निशंक, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित, ये बता चुका हूं, दीपिका पादुकोण। हाल ही में जारी हुई वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही, तो 51 है, ठीक है, यह VBI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश सबसे उच्च एवं कौन सा देश सबसे निम्न पायदान पर रहा है, तो नॉर्वे और उत्तर कोरिया, ठीक है। किस संस्था के द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, तो द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, VBI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 72वीं है। हाल ही में जारी हुए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश सबसे उच्च पायदान पर रहा है, तो स्विट्जरलैंड रहा है। यह सब जो है सूचकांक बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सारा, ठीक है। भारत का रैंकिंग और कौन सा सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, यह दोनों पूछा जाता है, ठीक है। किन संस्थानों के द्वारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, तो इन सीड बिजनेस स्कूल, एडिको ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से। हाल ही में किस योजना को केंद्र सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो अंत्योदय सरल परियोजना हरियाणा, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और दुकानों को 24/7 खोलने की नीति को मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र। और जब से नीति को मंजूरी दी गई है तब से कोरोना काल ही हो गया, लॉकडाउन में सब बंद है, ठीक है, तो बड़ा मतलब कि खराब लगता है। अफ्रीका के किस देश के द्वारा उज्ज्वला योजना को लागू करने हेतु भारत सरकार से तकनीकी मदद हेतु समझौता किया गया है, तो घाना के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति श्रीमती जी रोहिणी, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओबीसी के लिए जो है उप वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष श्रीमती जी रोहिणी हैं। इसरो के द्वारा मानव रहित गगनयान मिशन को किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो व्योम मित्र नाम है, ये तो मतलब कि महा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के द्वारा अपने चिपसेट में किस भारतीय नेविगेशन सिस्टम को शामिल किया गया है, तो नाविक को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त यूनान की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो एकातेरिन सकेला रोपोलोव, ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है इसलिए दोबारा नहीं बोलूंगा, याद रखिएगा। दूसरी, खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी किस राज्य को प्राप्त हुई है, तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुई है। हाल ही में जारी हुई वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो 80 रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूचकांक के बारे में, भ्रष्टाचार सूचकांक, हाल ही में जारी हुए वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष देश का स्थान किसको मिला, तो डेनमार्क को मिला है, ठीक है। और किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। दक्षिण एशिया निर्वाचन प्रबंधन निकाय मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को ब्रिटेन यूरोपीय संसद से अलग हो जाएगा, तो 31 जनवरी को। हाल ही में किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में किस देश के द्वारा दक्षिणपंथी संगठन कॉम्बैट 18 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो जर्मनी के द्वारा। दक्षिणपंथी संगठन कॉम्बैट 18 की किस विचारधारा से प्रेरित है, तो नाजी विचारधारा, ठीक है, नाजी का मतलब याद ही होगा, जर्मनी, हिटलर। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की जांच करने वाले संयुक्त सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मीनाक्षी लेखी हैं, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किस पर, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास को तीव्रता प्रदान करने हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो नाम है इसका गति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, तो श्री कुमार मुन्नन सिंह, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, तो आपदा सामन और प्रबंधन
केंद्र उत्तराखंड। ठीक है, तो व्यक्ति का भी नाम याद रखिएगा और संस्था का भी नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस सरकार के द्वारा मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि मीसा पेंशन को बंद करने का फैसला किया गया है? तो छत्तीसगढ़। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मेरठ में की जा रही है। VPI हो जाता है, याद रखिएगा, देश का पहला है। नेपाल द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रथम सागर माथा संवाद की विषय वस्तु क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और मानवता के भविष्य। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के द्वारा पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो K4। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले K4 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा। हाल ही में खगोलविदों के द्वारा किस तारे के वायुमंडल में व्यापक मात्रा में ऑक्सीजन का पता लगाया गया है? तो J0815+4729 तारा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है? तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से देश में दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष के रूप में 2020 से कार्यभार संभाला है? तो भारत ने संभाला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस व्यक्ति ने दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष के रूप में 2020 में कार्य संभाला है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो यह बता चुका हूं, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। किस वैश्विक नेता को ट्रम्प ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चों के यौन शोषण एवं बाल पोर्नोग्राफी की पहुंच और प्रसारण रोकने हेतु गठित राज्यसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जयराम नरेश हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय को मिशन होप यात्रा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो नाम है सोफिया खान, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किन लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस हैं, अरुण जेटली जी हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम, छन्नू लाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। श्री पेजावर अधोक्षजा मठ उडुपी। ठीक है, तो यह जो है लोगों का नाम याद रखिएगा। 71वें गणतंत्र दिवस पर शौर्य चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, मेजर KJ बजिंद्र सिंह, नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह और नायक नरेश कुमार तथा सिपाही कर्मदेव उरांव। तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लीमा पेरू में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है भारत में? तो शिमला में है, ये सारा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किस अलगाववादी समूह के साथ भारतीय सरकार के द्वारा शांति समझौता किया गया है? तो बोडो के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में शिव भोजन थाली योजना प्रारंभ की गई है? तो आपका महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा राज्य के विधान परिषद के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस सरकारी कंपनी में से अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए निविदा पत्र जारी किया गया है? तो एयर इंडिया। P-28 परियोजना के तहत किन किन 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है? तो INS कवारत्ती, INS कोमोर्ता, ठीक है, INS कदमत और INS किल्तान, ये चारों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, P-28 परियोजना के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है और ये चारों जो हैं पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। ठीक है, INS कवरत्ती, INS कमोर्ता, INS कदमत और INS किल्तान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी के रूप में पद ग्रहण किया है? तो सुनील मेहता ने। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा? तो संजना कपूर को, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संजना कपूर। हाल ही में दिवंगत हुए कोबी ब्रायंट किस खेल से संबंधित थे? तो बास्केटबॉल से संबंधित थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था यह न्यूज, कोबी ब्रायंट। 62वें ग्रैमी
अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो बैड बॉय बिली इलिश, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स पूछा जाता है, याद रखिएगा। बैड गाई को प्रदान किया गया है जो कि बिली इलिश का है, ठीक है, सॉन्ग। किस तिथि को डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। 71वें गणतंत्र दिवस में किस विभाग, मंत्रालय या राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो जल जीवन मिशन एनडीआरएफ झांकी को संयुक्त रूप से दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में वैश्वीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और वो भी भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द चुना गया है? तो संविधान को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा भुवनेश्वर में की गई है। यह संयंत्र किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो पॉली क्रैक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। और ये पूरा का पूरा लाइन याद रखिएगा कि पहला सरकारी संयंत्र जो है, जो कि कचरा से ऊर्जा उत्पादन करता है, वह ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा? तो वह है नासा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस महाद्वीप से चीता को लाकर बसाने की अनुमति दी है? तो अफ्रीका से। हाल ही में किसे अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस भारतीय रग्बी खिलाड़ी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया है? तो स्वीटी कुमारी को। अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है? तो रवि यादव हैं। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मार्चिंग टुकड़ी को प्रथम स्थान मिला? तो सेनाओं में वायुसेना प्रथम एवं अर्धसैनिक बलों में सीआईएसएफ प्रथम स्थान, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैन वर्सेज वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्तित्व कौन होंगे? तो रजनीकांत होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो पंकज आडवाणी ने, बहुत फेमस है। हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री 2020 का प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया जाएगा? तो पवन सुखदेव को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो फाबियानो करुआना ने जीता है। सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? तो नेत्रा कुमानन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश में सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया है? तो मेडागास्कर में, ठीक है, मेडागास्कर, याद रखिएगा, ऑपरेशन वनीला। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तर्ज पर देश भर में व्यापारियों एवं उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो व्यापारी जनसंख्या अभियान। एनपीआर की तर्ज पर देश भर में व्यापारियों एवं उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की गणना के लिए किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा? तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका शॉर्ट नेम है कैट, CAT, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन किया गया? तो एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार किया गया है और सर्वाधिक ऊंचाई पर किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में गर्भपात के लिए गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 24 सप्ताह कर दिया गया है, VBI है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में की जाएगी, देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस परियोजना के तहत देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय, UNDP समर्थित, मतलब कि UNDP का मतलब होता है क्या चीज? यह है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोसेस या कुछ है, प्रोजेक्ट या कुछ है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए एडुआरा के साथ साझेदारी की गई है? तो G5 के द्वारा, G5 के साथ, ठीक है।
ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एडुआरा के साथ G5 ने समझौता किया है। हाल ही में किस उग्रवादी संगठन ने 1615 कैडरों के साथ आत्मसमर्पण किया है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। बहुत बड़ी कामयाबी थी भारतीय सरकार के लिए, याद रखिएगा। हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व में किस शहर को सबसे खराब ट्रैफिक का दर्जा दिया गया है? तो बेंगलुरु, याद रखिएगा। मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैफिक खराब किसका है? तो बेंगलुरु का है। किस संस्था के द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2019 जारी किया गया है? तो नेविगेशन कंपनी टॉम नीदरलैंड। ठीक है। बौद्ध महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गया, बिहार में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजूले हैं। ब्रिटेन से अलग होने के उपरांत यूरोपीय संघ देशों की कुल संख्या कितनी रह गई है? तो 27 रह गई है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नासा ने अपने किस टेलीस्कोप को परिचालन से मुक्त कर दिया गया है? तो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इंपॉर्टेंट है। किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कोरोना वायरस, यह तो सब जानते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को संयुक्त राष्ट्र द्वारा थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो गीता सभरवाल। किस दिग्गज कंपनी के द्वारा तांगी ऐप लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फिन लिब्रे आखिरकार आजादी मिली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन्फिन लिब्रे मतलब इसका हिंदी अनुवाद है आखिरकार आजादी मिली। यह पुरस्कार किसके द्वारा लिखी गई है? तो आसिया बीबी के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस भारतीय एथलीट को द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रानी रामपाल को। और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर, कनाडा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय एथलीट को द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रानी रामपाल को। यह BBI है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वन लाइनर देखा है जनवरी का। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें हम लोग करंट अफेयर्स विस्तार से देखेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। आप ही लोगों ने बोला था कि मतलब कि करंट अफेयर्स अपडेटेड नहीं है पेज पर, तो चैनल पर तो कर दीजिए, इसीलिए मैंने यह बीड़ा उठाया। और अगले 10 दिन में आपको जनवरी से लेकर के अब तक का टोटल करंट अफेयर्स अपडेटेड मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।